एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 क्लास 9th की, जो कि है साइंस की वर्कशीट इंग्लिश में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट का नाम, वर्कशीट का नंबर जो कि 2 है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। इसके बाद जो मेन चीज है आज की जो वर्कशीट है वो सेल के बारे में है, यानी कि ये आपके कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 5 जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। डू यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स, यानी कि क्या आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स, राइट। These cells are so minute, ये जितने भी सेल्स हैं ये इतने छोटे होते हैं that we cannot see them with our eyes except a few like eggs, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, पर कुछ को देख सकते हैं, जैसे कि एग्स, अंडे। The biggest cell is an ostrich egg, यानी कि जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन सा सेल है, वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, राइट। एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज अ बैक्टीरिया, यानी कि जो सबसे छोटा सेल है वो कौन सा है, वो है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का सेल। अब यहाँ डेफिनेशन दी हुई है सेल की, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है 5th चैप्टर में, जैसा कि मैंने बताया, और ये सेल की बेसिक डेफिनेशन है, तो आपको ये याद रखनी है। दे आर जस्ट लाइक ब्रिक्स, ये किसकी तरह होते हैं, ईंट की तरह होते हैं। आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, जिस तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, ब्रिक्स इन अ वॉल, यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिक्स लगा लगा के हमने वॉल बनाई है, उसी तरीके से छोटे छोटे सेल्स से मिलकर क्या बनता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर किसकी सेल दी हुई है, सेल्स इन अनियन पील, यानी कि जो प्याज है उसकी जो छिलका है उसके सेल्स को दिखाया गया है माइक्रोस्कोप से बड़ा करके, राइट। तो ये उसका डायग्राम है। अब आपको पिक्चर्स को कंपेयर करने के लिए कहा है, तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि ब्रिक्स जिस तरीके से वॉल बनाने में हेल्प करते हैं, उसी सेम तरीके से सेल्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिज्म इसी से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर जो पिंक बॉक्स दिया हुआ है, राइट, ये पिंक ऑरेंज जो भी आप कहें इसको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की हुई है। सेल्स वर एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, पहली बार इसका आविष्कार यानी कि इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में, व्हेन ही फाउंड वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स इन थिन स्लाइसेस ऑफ डेड कॉर्क। डेड कॉर्क का क्या मतलब है, जो पेड़ की छाल होती है उसको इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखा, मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे देखा, और क्या पाया कि छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, और इनको इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने उस टाइम उसको नाम दिया सेल, जिस नाम से आज भी हम उन स्ट्रक्चर्स को जानते हैं जिससे कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज तो नाम किसने डिस्कवर किया, और दूसरी चीज उसका ईयर, कौन से साल में, 1665 में डिस्कवरी हुई थी। The organisms which are made of single cell are called unicellular organisms। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The organisms which are made up of single cell, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल के बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूनी, यूनी यानी कि वन, सेलुलर यानी कि सेल, और ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ये एग्जांपल्स याद जरूर कर लीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी, यानी कि बहुत सारे, सेलुलर यानी कि सेल, और ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक रैट, मैन एटसेट्रा। There are many kinds of cells found in a multicellular organisms। अब multicellular organisms के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
जाइलम, फ्लोएम इन प्लांट्स, इन सेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपकी वर्कशीट्स में इन सेल के बारे में मेंशन्ड होगा। ब्लड एंड नर्व सेल्स जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, हमारे खून में जो सेल्स पाए जाते हैं, नर्व्स में जो सेल्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे तरह के सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, स्टेम सेल यानी कि जो सेल जिससे कि सारे सेल्स बनते हैं उसे स्टेम सेल कहते हैं। इससे कौन सा सेल बना, मसल सेल, फैट सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, ये सारे के सारे किससे बने हैं, एक सेल जिससे कि सारे सेल्स बनते हैं। और ये सारे के सारे सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में ये सारे तरह के सेल्स पाए जाते हैं। इसलिए हम कौन किसके एग्जाम्पल हो गए, हम हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल, यानी कि ह्यूमन बींग्स। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर ये पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब यहाँ पर ब्लू बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं। ईच सेल इज मेड ऑफ वेरी माइन्यूट कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। अब हमने कह तो दिया कि जो सेल होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है बॉडी में हमारी, राइट, लेकिन सेल के भी अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एटसेट्रा। इसमें इसके बारे में आपने 5th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने वीडियोस देखी हुई है, ना देखी हो तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अ सेल। सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं सेल के अंदर जो पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये किसका डायग्राम है, ये है ह्यूमन चीक सेल्स का, यानी कि हमारे गालों में जो सेल्स पाए जाते हैं उसका ये एनलार्ज्ड वर्जन है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, राइट। अब लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट आर सेल्स, तो ऑलरेडी हमने क्या देखा था, सेल की डेफिनेशन देखी थी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। और इसकी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था, डेफिनेशन में दिया हुआ था इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। इसमें क्या दिया हुआ था, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, पीछे आपने देखा था ये, और ये आपको लिख देना है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है बेसिक सी, सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा भी आपको ठीक लगे। Where are they found? They are found in all the living organisms, right? They are found in all the living organisms. What are unicellular and multicellular organisms? Very simple definition, जैसा कि मैंने बताया, यूनि का मतलब वन, मल्टी का मतलब many, तो इन organisms की definition क्या होगी, the organism which is made up of a single cell is called unicellular organism. The organisms which are made up of more than one cell are known as multicellular organism. Write any two differences. मैंने क्या कहा था आपको, क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब यूनिसेलुलर के क्या एग्जाम्पल्स थे, अमीबा, राइट, पैरामीशियम, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये हो गए यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल। मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स कौन हो गए, हम खुद, ह्यूमन बीइंग्स, राइट, प्लांट्स, ये सभी किसके हो गए, मल्टी सेलुलर के। तो दो डिफरेंस क्या हो गए, पहला लिख दिया आपने डेफिनेशन, दूसरे लिख दिया आपने एग्जांपल्स, तो ये दो डिफरेंसेस हो गए। नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, क्या पढ़ा था हमने, ऑस्ट्रिच एग, है ना, ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है, राइट। इज इट विजिबल, क्या वो दिखाई देता है हमें आंखों से, यस इट इज विजिबल, राइट। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड व्हेन, अब डिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से साल में की थी, व्हेन लिखा हुआ है, मतलब 1665, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, पूरे के पूरे जो आंसर्स हैं वो आपको वर्कशीट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब आई होप आपको पूरी वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और उसके अंदर जो सवाल हैं वो आपको कैसे करने हैं, क्या लिखना है उसमें, वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी 9th स्टैंडर्ड में हैं और वर्कशीट्स कर रहे हैं। कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना हो। थैंक यू सो मच।